शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं तो बौद्ध धर्म की, जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि संस्कृत परंपरा और नालंदा परंपरा एकमात्र है जिसमें बहुत ज़्यादा परीक्षण पर सोच विचार करके चिंतन मनन पर जोर दिया गया है। आपको इसे समझने के लिए बार बार इसका परीक्षण करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने भी परमार्थ सत्य और समृद्ध सत्य, इन दो सत्यों की व्याख्या की है और उसमें कहा गया है कि किस प्रकार से हमें परीक्षण करना चाहिए, कैसे हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि हमें हमारे चार सत्यों में से तीसरा जो निरोधी सत्य है उसे जानने के लिए भी हमें परमार्थ सत्य को जानना चाहिए। जब तक हम परमार्थ सत्य को नहीं जान सकेंगे तब तक हम जो निरोध सत्य है अर्थात निरोध मार्ग की प्राप्ति करना संभव नहीं हो सकता। और हमारे अंदर, चाहे हम मनुष्य हों या जानवर, सबके अंदर क्लेश या फिर जो अज्ञानता है उसकी मूल जड़ क्लेश है, वो हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं। जब तक हमारे अंदर अविद्या रहेगी तब तक हमारे अंदर राग द्वेष मोह को नष्ट नहीं किया जा सकता। और आर्यदेव के द्वारा चर्च शतक में भी ये कहा गया है कि अविद्या को नष्ट करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं और अलग अलग तरीके हैं। यह भी बताया गया कि हमारे अंदर जो अविद्या है जिसके कारण राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। इसको समझना चाहिए कि हमारी अविद्या या क्लेश या जो अविद्या हमारे अंदर की जड़ है, हमारे क्लेश की जड़ है, जब तक हम अविद्या को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम राग द्वेष मोह ईर्ष्या इन सबको नष्ट नहीं कर सकते। और यह अविद्या किस कारण से आती है, तो इसका उत्तर यह है कि यह मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न होती है। गलत ग्राह्यता के कारण, गलत धारणा के कारण हमारे अंदर अविद्या पैदा होती रहती है और उससे हम दुखी होते रहते हैं। तो इसको अगर सार के रूप में समझें तो अविद्या कहें या क्लेश, इसकी जो मूल जड़ है वो हमारी आत्मग्राह्यता, मिथ्या दृष्टि या जो असत्य है उसे सत्य मानकर बैठ जाना है। इसके कारण हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारी अविद्या है वो नित्य है, उसको नष्ट किया जा सकता है, उसे हमारे चित्त से निकाला जा सकता है। उसको निकालने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। निरोध सत्य और परम सत्य और समृद्ध सत्य को जानकर ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारे मन की एक प्रकार की जो प्रकृति है वो विक्षिप्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं होता। लेकिन जब राग द्वेष मोह उसके अंदर एक बादल की तरह छा जाते हैं तब वो अशुद्ध हो जाती है। ये अशुद्धि कोई नित्य नहीं है बल्कि अनित्य है। उसको काटा जा सकता है, उसे निकाला जा सकता है। हमारी अविद्या को नष्ट करने के लिए तंत्र की जो व्याख्या की गई उसको और गंभीरता से देखा जा सकता है कि हम कैसे राग द्वेष मोह से मुक्त हो सकें। उसमें भी जो शून्यता की व्याख्या और जो अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, अगर आप और समझना चाहते हैं तो उनको समझना चाहिए। तो सभी क्लेशों को हम जीवधारी नष्ट कर सकते हैं बशर्ते हम उस विधि को उस तरीके से अपनाएं। और प्रथम और द्वितीय धर्म चक्र उपदेश तथा कथित बुद्ध ने दिया था कि कैसे दुख हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है। उसको अलग अलग करके उसके कारकों का उपयोग करके जो हमारे क्लेश हैं उसको नष्ट किया जा सकता है। उसको जानने के लिए परमार्थ सत्य या समृद्ध सत्य, दो प्रकार के दो सत्यों की व्याख्या है, तो उन्हें अच्छे से जानकर ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दो सत्यों की बात केवल बौद्ध धर्म में हो। बौद्ध धर्म से परे जो धर्म हैं उनमें भी अपने अनुसार की यह व्याख्या की गई है। लेकिन फर्क यही होता है कि दो सत्य जो हैं वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र के अनुसार जो व्याख्या की गई है उस हिसाब से कहते हैं। जैसा कि आप प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में देखेंगे कि रूप शून्य है, शून्यता ही रूप है, इससे हटकर के कोई नहीं है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इसमें भी शून्यता के चार तरीके से कि किस प्रकार से रूप ही शून्य है और फिर शून्यता ही रूप है, ये कुछ हटकर नहीं है, उसी को माना जाता है। तो चार तरीके की व्याख्या की गई। इसे आप ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं होगा। इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है, जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रज्ञा पारमिता सूत्र में व्याख्या की गई, इसका अर्थ क्या है
उसे हमें ऐसे ही नहीं मान लेना है, क्योंकि हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है वो बाह्य अर्थ से है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसा आप अनुभव करते हैं, वास्तव में उस प्रकार से वो नहीं होता, उसकी स्थिति उस प्रकार से नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार से उसे नहीं समझेंगे, फिर आगे चलकर माध्यमिक और चित्त मात्र विचारधारा के जो लोग हैं उनकी अपनी व्याख्याएं होती हैं। फिर माध्यमिकों के अनुसार भी कहते हैं कि चित्त जो भी आप देख रहे हैं वो केवल हमारे नाम से ग्रह्यता है। जिन चीज़ों को हम देखते हैं ऐसा लगता है कि वो हैं, लेकिन उसकी मूल व्यवस्था वैसी नहीं होती। हमारे मन की जो व्यवस्था है वो एक तरह से उसकी संतति होती है, तो उसके स्वभाव को हमें समझना चाहिए। वो भी स्वयं में उसके एक नित्य हो ऐसा नहीं है, उसकी निरंतरता रहती है। केवल हम बैठ जाएं और ये सब सोचें तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें बार बार मनन करने की आवश्यकता होती है। तो आज के समय में जो क्वांटम फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि पहले अणु, फिर परमाणु इत्यादि जैसी भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आप परीक्षण करते जाओगे वैसे वैसे उनके छोटे भाग होते चले जाते हैं। अंत में स्वभाव से सिद्ध कोई भी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से नागार्जुन ने भी कहा है कि जितने भी प्रकार के धर्म वस्तुएं हमें देखने को मिल रही हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। उन्होंने भी परीक्षण करके देखा और भगवान बुद्ध के प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ में पिछले 2600 वर्ष पहले ही ये बात कही गई है। तो मैं भी जब शून्यता का अभ्यास करता हूं और भावना जब करता हूं तो उस समय भी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार कहा जाता है उन्होंने किस प्रकार प्रशिक्षण किया, अपने माध्यमिक दर्शनों के अनुसार कैसे परीक्षण किया, इन दोनों को साथ में रखकर मैं अभ्यास करता हूं। तो जैसा हमें सामने चीज़ें दिखाई देती हैं उनका स्वभाव उस तरह से नहीं होता, ये हमें समझना और जानना चाहिए। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जो देखने वाले या ऑब्जर्वर की व्याख्या की गई है उसके अनुसार वो देखा जाता है। वो चीज़ें प्रशिक्षित तो होती हैं, लेकिन जब वो स्वयं उसका परीक्षण करने जाता है तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। ऐसा क्वांटम फिजिक्स की भी मान्यता है और माध्यमिक के अनुसार भी कोई भी ग्रंथ परीक्षण करने से नहीं मिलता। ये नागार्जुन के ग्रंथों में उनके पूर्व प्रज्ञा पारमिता में स्पष्ट तरीके से है। उसमें शब्द के आधार पर नहीं कहा गया बल्कि तर्क के आधार पर सिद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ अपने आप में नित्य हो, परमार्थ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, समृद्ध रूप से है। तो नालंदा के विद्वानों की ऐसी व्याख्या दुनिया में किसी भी परंपरा के अनुसार या अवधों की जो परंपरा है उसमें देखने को नहीं मिलती है। तो उनको आज की जो क्वांटम फिजिक्स की जो व्याख्या है माध्यमिक दर्शनों के अनुसार या हिसाब से, तो वो एक आधार के रूप में मानते हैं। माध्यमिक दर्शनों के दर्शन इस तरह से काफ़ी गूढ़ी होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनका आपको सही तरीके से परीक्षण करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं मानना है, बल्कि ये आपको जानना है कि आखिर कैसे वो निर्भर है, परस्पर है, आश्रित है। इस तरह से आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप नागार्जुन और प्रज्ञा पारमिता में जो कहा गया उसको नहीं समझ सकते हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि